हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और वो टॉपिक है फ्रेजेस वर्सेस इडियम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजेस फर्स्ट। व्हाट आर फ्रेजेस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इनकम्प्लीट मीनिंग्स। जैसा आपको इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसके आप टोटली क्लियर मीनिंग ना हो, ना शो करे हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सनसेट। अब इसको ही लेकर आप देखें, आफ्टर द सनसेट आपको इतना समझ में आ रहा है कि सनसेट के बाद, लेकिन ना उससे पहले की स्टोरी आपको पता है और ना उसके बाद की क्या हुआ। सेकंड एग्जांपल है ऑन द टेबल। अब आप देखिए इसमें कि एक टेबल है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, यानी कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अ कूल आफ्टरनून यानी कि एक ठंडी दोपहर, लेकिन इसका भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस ठंडी दोपहर में क्या हुआ या व्हाट हैपन वुड बी। सब हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हुए हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ही केम टू मीट मी आफ्टर द सनसेट। जब हमने इसमें आगे ही केम टू मीट मी लगा दिया तो अब ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है, ये अब फ्रेज नहीं रहा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ईडियम्स की तरफ। व्हाट आर ईडियम्स? ईडियम्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the meaning of words individually। यानी कि वर्ड्स का कुछ ऐसा ग्रुप जब उनको आप साथ मिला के पढ़ें तो उसका मतलब कुछ और हो, और जब इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ें तो उसका मीनिंग कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये आपको देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं होता। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अब इट इज़ रेनिंग से कैट्स एंड डॉग्स का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लिहाजा इसमें जो कैट्स एंड डॉग्स हैं उसका मीनिंग होता है हैवीली। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो इसका मतलब होगा इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वॉल। अब अगर एक हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ेंगे, अगर हम वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो इसका मतलब द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब तो हुआ कि दीवार पे लिखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईडियम्स में जो लिखा होता है वो उसकी हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं ले सकते, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन इधर राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है समथिंग अबाउट टू हैपन बैड और रॉन्ग। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो गया ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मीनिंग हुआ वो नहीं समझ सका कि उसके वो नहीं समझ सकता कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। सो आई होप कि आपको फ्रेजेस एंड इडियम्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।